अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लो भाई पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ। नए माली साल 2025-2026 के हवाले से बैंकों के रिलेटेड दो अहम अपडेट्स आई हैं। एक तो बैंक से पैसे निकलवाने के हवाले से, चाहे आप एटीएम मशीन के ज़रिए निकलवाते हैं या आप चेक की मदद से निकलवाते हैं, और दूसरे नंबर पे जो हम किसी को भी पेमेंट करते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी पेमेंट के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले पैसे निकलवाने के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पहले जो सिस्टम है, पहले जो टैक्स है वो 0.6% है। जब हम एटीएम मशीन से या चेक की मदद से पैसे एक दिन के अंदर 50,000 से ज़ायद निकलवाते हैं तो 0.6% जो है वो हमारे अकाउंट से कट जाता है, यानी कि 1 लाख के ऊपर 600 रुपया हमारे अकाउंट से कट जाता है। अब इसको 0.6 से बढ़ा के 1.2% करने की तजवीज़ है, यानी कि डबल हो जाएगा। पहले 0.6 है, फिर 1.2 करने की तजवीज़ है, यानी कि 1 लाख के ऊपर 1200 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप एक दिन के अंदर 50,000 से ज़ायद निकलवाते हैं। ऑलमोस्ट डबल 100, यानी कि ये डबल ही हो गया 0.6 से 1.2%। तो इसके लिए भी आपको बचना है तो आपको फाइलर होना पड़ेगा लाजमी तौर पे, जो कि वैसे भी होना ही चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे और सही प्रॉपर तरीके से करे। अच्छा, बहरहाल ये एक अपडेट है विड्रॉवल के हवाले से, बैंकों से पैसे निकलवाने के हवाले से। और दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं किसी भी जगह से, स्पेशली जैसे हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, तो उसके ऊपर तजवीज़ ये है कि जो डिजिटल अदायगी करेगा, जो एटीएम मशीन के ज़रिए एटीएम कार्ड से पेमेंट कर देगा, एटीएम मशीन छोटी जो उनके पास पड़ी होती है, कार्ड से यानी कि पेमेंट करेगा, उसको तो छूट होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन जो कैश की मदद से पेमेंट करेगा उसके ऊपर 2 या 3% इजाफी टैक्स जो है वो आयद करने की तजवीज़ है। ये क्यों किया जा रहा है? इसका रीज़न ये है कि जो डिजिटल अदायगियाँ हैं, यानी कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा कदम भी होगा कि लोग इसको समझें, क्योंकि बाहर आप चले जाए ना, अब किसी ने 1 रुपये की भी चीज़ लेनी है तो वो कार्ड से ही पेमेंट करता है। एक महफूज और सिक्योर तरीका है। जब आप एक चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आप उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे, फ्रॉड कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा। आप उसको महफूज रखेंगे, आप उसकी सेफ्टी करेंगे। तो डिजिटल पेमेंट एक महफूज और अच्छा तरीका है बनिस्बत इसके कि आप कैश जेब में लेके घूमते फिरें। लेकिन उससे पहले ये करना होगा जो कि एफपीआर को भी करना होगा। ये जितने भी ब्रांड्स हैं, मैंने बहुत से देखा है हमारे फालिया सिटी के अंदर, इतने बड़े ब्रांड हैं, इतने बड़े यानी कि उनके मार्केट्स हैं, और उनके पास ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम ही नहीं है। क्यों नहीं है पेमेंट सिस्टम? क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होगी तो पता चल जाएगा एक दिन के अंदर कितना कमाते हैं, पता चल जाएगा इनकी इनकम कितनी है। हमसे तो टैक्स पूरा लेते हैं लेकिन आगे नहीं देते, और अगर ऑनलाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरा हिसाब होगा एफपीआर के पास। इसी वजह से अभी तक बहुत ही ज़्यादा ब्रांड और बहुत से पेट्रोल पंप भी ऐसे हैं जहां पे अभी डिजिटल पेमेंट का सिस्टम ही नहीं है। तो पहले इस चीज़ को साथ करनी चाहिए जिसके पास डिजिटल पेमेंट का। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि इससे बड़ी कोई भी दुकान है, कोई भी मार्केट है, कोई भी फूड बना रहे हैं, फूड की कोई भी बना रहे हैं आप चेन या कुछ भी बना रहे हैं, तो अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम नहीं है तो लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए फूड डिपार्टमेंट को। बहरहाल पता नहीं क्या सिस्टम है कि लेके घूम रहे हैं, इतने साल हो गए, इतने बड़े फूड, इतनी बड़ी फूड चेन मैंने खुद देखी है, उनके पास अभी तक पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन नहीं है। तो ये दो अहम अपडेट्स थी। इसके हवाले से मज़ीद देखते हैं बजट के हवाले से, बजट 2025-2026 के हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं, और वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे।